गुरु भगवान को नमन है। देखिए, गुरु हमें बता रहे हैं कि एक बीज छोटा सा होता है, उसको बढ़ने में, निकलने में, पहले तो फूटने में ही इतनी मेहनत है, कितनी गर्मी सहन करनी पड़ती है, कितनी खाद चाहिए, कितनी खुरपी चाहिए, तब कहीं जा कर के वो फूट कर निकलता है। ऐसे ही जीवन में हम इतनी योनियों से निकल के आए, हमें मानव चोला मिला। ये मूल्यवान है। इसको हम जानते नहीं है कि कितनी योनियों के बाद हमें मिला है। देखिए, एक जानवर होता है, वो कुछ अच्छा नहीं कर सकता। हमें लगता है कि जीव प्यार करता है, पर उसे प्यार का पता नहीं है। तो हम जितने भी जीवों को देखते हैं, तो हमें अपने से ज्यादा प्यारे लगते हैं। पर सही मायने में देखा जाए तो अपने से प्यारे नहीं हो सकते। वो अपना दुख भी व्यक्त नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि ये दुखी है, पर हम अपने दुख को ठीक कर सकते हैं। जीव अपने दुख को कैसे दूर करेगा, पता ही नहीं है। ऐसे ही गुरु हमें बताते हैं कि ये मानव चोला मिला है, ये बहुत दुर्लभ है। इसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, सबका भला कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपना भला। अपना भला कैसे? हम इस शरीर को देखकर जीते हैं। हम सोचते हैं कि इस शरीर में ही सब कुछ है, पर इस शरीर को चलाने वाला कौन है? भगवान, जिसको हमने चेतन शक्ति बोला, पर उसकी तरफ हमने कितना देखा? व्यक्ति इस शरीर के अंगों को व्यक्त करता है, समझने की बजाय व्यक्ति इमोशनल होकर रोने लग जाता है। उसे लगता है समझने की बजाय हम रो देंगे तो सामने वाला व्यक्ति मुझे समझ लेगा, मेरे रोने से ही काम चल सकता है, तो मुझे ठीक होने की जरूरत क्या है? तो हम सब अपने जीवन में देखें कि क्या हमें सही समझ चाहिए, हमें समझदार होना चाहिए, या हम जीवन में अपने दुख को काउंट करके बताते रहें कि मेरे जीवन में इतना दुख है। देखिए, गुरु हमें बता रहे हैं कि ये शरीर है, इसके अंदर में इतने विकार भरे हैं। अगर इसे खोल कर देखें, अलग अलग पार्ट्स इसके निकाल कर देखें, दिल निकाल के देखो तो इसमें क्या भरा है, आंतें निकाल के देखो तो इसमें क्या है, आंखों को भी निकाल के देखो तो इसमें गंदगी है, कान को भी खोल के देखो तो अगर हम इसके अंदर में देखें तो क्या भरा है? गंदगी ही गंदगी है। एक लेयर शरीर की लगी हुई है। देखिए, स्किन लगी हुई है, पतली सी एक चादर है। इस चादर के नीचे क्या क्या ढका है? क्या ढका है? गंदगी ही ढकी है। पर हमने इस चादर को ढक दिया तो इस शरीर को हम बहुत अच्छा मानने लगे। हमने शरीर के अंगों को जैसे जैसे यूज किया, इनको हमने अच्छा कहना शुरू कर दिया, पर सही मायने में इनके अंदर में क्या भरा है? गंदगी भरी है। हर अंग में गंदगी भरी है, तो दूसरे के अंग में क्या होगा? तो एक शरीर दूसरे के शरीर से प्रेम करता है। क्या कहता है? मैं प्रेम करता हूं। किससे करता है? भावनाओं से। व्यक्ति रोता है, देखिए, रो करके थोड़ा सा अपने इमोशनल पने को दिखा देता है तो व्यक्ति पिघल जाता है। तो कहते हैं, ये देखो, रो करके कुछ कह रहा है तो ये व्यक्ति सही है। और विवेकवान व्यक्ति कह रहा है कि ये व्यक्ति सही नहीं है। ये व्यक्ति सही नहीं होना चाहता, क्योंकि ये रोकर व्यक्त कर रहा है, ये समझना नहीं चाह रहा। हम दुख को कैसे व्यक्त करते हैं? हम कहते हैं हमारे जीवन में इतना दुख है। देखा जाए तो ये शरीर, इस शरीर में धीरे धीरे बुढ़ापा आएगा, रोग भी आएंगे। अनेक रोगों से, गंदगी से भरा हुआ ये शरीर है। इसको चादर से ढक दिया तो हमने क्या कह दिया? ये अच्छा है, इसका नाम रख दिया। पर किसी ने भी इसकी डीप नॉलेज ली, जाना कि ये शरीर है क्या? पर उसको ना जान करके हम शरीर को प्यार करने लगे।
आंखों से देखें तो पास में बैठते हैं तो प्रेम कितना होता है? गुरु कहते हैं प्रेम चेतना के स्तर पर होता है। जब व्यक्ति प्रेम करता है तो शरीर से नहीं करता, पर अज्ञानता के कारण हमें लगता है कि हम शरीर से प्यार कर रहे हैं। पर अंदर से देखा जाए तो जब गुरु हमारी दृष्टि कराते हैं कि चेतना शक्ति ही चेतना को प्यार कर रही है, पर हम शरीर को पक्का मान करके हम कहते हैं इस शरीर ने मेरे को साथ नहीं दिया, मेरे साथ धोखा हुआ। गुरु हमारे को ये कहते हैं कि आप धोखे से बच जाएं, कि आप सबसे पहले अपने आप को जाने कि पहले मैं कौन हूं, मुझे इस शरीर को चलाने वाला कौन है। चेतना के ऊपर ये गंदगी का ढेर है और इस गंदगी के ढेर को हटा दे तो कौन बचा? परमात्मा। देखिए जानवरों को देखते हैं तो हाथी हाथी को देखेगा तो वो खाता क्या है? कहते एक हाथी गन्ना खाता है तो दूसरा भी हाथी गन्ना ही खाएगा। एक मच्छर खून पीता है तो दूसरा मच्छर भी खून ही पिएगा। तो जानवरों में एक जैसा खाने का स्वभाव है, एक जैसा ही खाएगा। ऐसे इंसान अनेक प्रकार से देखता है, अनेक प्रकार से भोजन करता है, पर अपने आप को समझता नहीं है कि मैं इस जानवर वृत्ति से ऊपर उठूं तो ये मेरा जीवन सफल हो जाएगा। मेरे को जीवन किसका मिला है? मानव का। मानव का अधिकार मिला है, तो मानवता में मुझे क्या करना चाहिए? अपनी चेतना को जान करके किसी के शरीर में नहीं फंसना चाहिए, शरीर को दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, शरीर का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग कैसे करेंगे? ये आंखें हमें देखने को मिली है, दृष्टि हमारी अच्छी होगी किस पर? चेतना पर दृष्टि होगी तो अपनी आंखों से आप किसी को गलत नहीं देखोगे। सही मायने में ये सारी प्रकृति उस परमात्मा के अपोजिट है, क्योंकि प्रकृति क्या है? ये शरीर है। प्रकृति में सारी गंदगी गंदगी है, पर परमात्मा इस गंदगी से निर्लेप न्यारा है। तो ज्ञान से हमें समझ में आती है कि हम सच को जाने या झूठ को। देखिए एक व्यक्ति एक संत से रास्ता पूछने लगा, कहने लगा कि बस्ती किधर है? तो उसने बोध घाट की तरफ दिखा दिया, मरघट की तरफ इशारा कर दिया, कहा बस्ती वही है। तो व्यक्ति दौड़कर गया तो देखा तो वहां तो मृत्यु लोक है, सारे मरे पड़े हैं। पर वापस लौट करके दोबारा उस संत से झगड़ा करता है, कहते संसार में तो सब झूठ थे, हमने तो सुना था कि संत तो सच बोलते हैं, आपने भी कहां इशारा किया मेरे को? बस्ती तो इस तरफ है, आपने उधर इशारा किया, वहां तो सब मरे हुए लोग पड़े हैं। कहते वही बस्ती है, यहां तो सब उजड़ के जाएंगे, एक एक करके कहां जाएगा? उस बस्ती में जो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। कहते कभी जाकर देखो उस मरघट पर कि अपने रिश्तेदारों को जिनको हम छोड़कर आए हैं उनका क्या हाल है, वहां सभी जानवर क्या कर रहे हैं उनके साथ। हम जब जाकर देखते हैं, देखिए कभी बोध घाट पर जाते हैं तो देखते हैं कि ये व्यक्ति कितना महान था, ये कितना पैसे वाला था, इसकी खोपड़ी कैसे लटकी हुई है, सभी लोग उनको देख रहे होते हैं कि इतना बड़ा व्यक्ति कहता था, आज इसका हाथ नीचे लटका हुआ है, कोई भी व्यक्ति उसके हाथ को ऊपर नहीं करेगा, और करेगा तो कैसे करेगा? झटके से फेंक देगा। किसका गिर गया है तो इसे अग्नि में उठा के डाल दो। सच तो यही है, एक दिन अपने वाले ही सारे ले जा करके वहां डाल देंगे, फूंक देंगे। सच तो हम यही देखते हैं। तो मेरे लिए खास व्यक्ति कौन हुआ? पैसे वाला व्यक्ति। अगर उसी व्यक्ति से आपको धोखा हो जाए, वो आपको धोखा दे दे, तो आप क्या कहेंगे? वही व्यक्ति आपके लिए गलत हो जाएगा।
तो गुरु हमें ये समझाना चाहते हैं कि इस शरीर की इंद्रियों में जो उत्तेजना पैदा होती है, ज्यादा एनर्जी उसमें ना लगा करके समझने में लगाएं। पहले बहने से पहले अपने आप के पास विवेक होना चाहिए, चेतना का, कि ये व्यक्ति मेरे को अगर कुछ अच्छी तरीके से या भावों से रो करके व्यक्त कर रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पीछे इस शरीर का स्वार्थ हो सकता है। अपने को चेक करते जाइए, बिना स्वार्थ के क्या आप किसी से दोस्ती करते हो? देखिए, शादी व्यक्ति क्यों करता है? वासना के लिए करता है। जब वासना की पूर्ति ना हो तो व्यक्ति झगड़ा कर लेता है। तो क्या कहेगा, मुझे इससे, मेरी वासना की इससे पूर्ति नहीं हो रही, तो वही व्यक्ति आपके लिए क्या हो जाएगा? आप क्या कहेंगे, मुझे इससे तलाक चाहिए, मुझे इसके साथ नहीं रहना। वासना पूर्ति नहीं हुई तो इसका मतलब उस व्यक्ति का आपके जीवन में कोई स्थान नहीं है। प्रेम व्रेम तो कोई है ही नहीं, तो इसका प्रेम का नाम दोगे नहीं, तो आप क्या कहेंगे, बस ऐसे ही था टाइम पास, मेरी इच्छा ही पूरी नहीं होती तो मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है। अगर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिलती तो उस काम को आप कितनी जल्दी समेट दोगे? आप क्या कहोगे, अरे भाई इससे फायदा नहीं हो रहा, और उसी जगह पर दूसरा व्यक्ति वही काम करता है और उसको फायदा हो जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कहेगा? इसका मतलब इससे समझ में आता है, एक का काम नहीं चला तो वो क्या कहेगा, जमीन ही खराब है, लेबर खराब थी, जमीन खराब थी, भाग्य खराब था। तो व्यक्ति कितने प्रकार से व्यक्त करेगा इस बात को, और उसी जगह पर दूसरा व्यक्ति आकर के करोड़पति बन गया। इसका मतलब व्यक्ति क्या सोचता है, जमीन ने कुछ दिया तो दिमाग कहां लगाया? गुरु हमें यह समझाना चाहते हैं कि जीवन में उच्च स्तर की तरफ जियो। संत सदा आकाश की तरफ देखते हैं, आकाश में कुछ दिखाई देता है फिर भी ऊंचे स्तर की तरफ देखते हैं। क्या कहते हैं, जब तक हमारे साथ ये शरीर रहेगा तब तक उच्च स्तर की तरफ बढ़ेंगे, भगवान की तरफ बढ़ेंगे। तो बड़े में बड़ा कौन है इस शरीर के अंदर में? चेतना, हमारी आत्मा, परमात्मा, भगवान। जिस प्रकार भी आप भगवान को किसी भी नाम से पुकारते हो, है तो भगवान ही ना। तो इस शरीर की इंद्रियों को भगवान की तरफ कितना मोड़ा, भगवान की तरफ कितना मोड़ा? उच्च स्तर तो भगवान का है, क्योंकि चलाने वाला तो भगवान है, और तो इस शरीर से सारे कार्य इन इंद्रियों से होंगे। और इंद्रियां तो कभी तक, कहते हैं बचपन में आपने खेल लिया और जवानी में सो लिया और बुढ़ापे में आपको रोग सता लेगा। पर ज्ञान से चीज समझ में आई, एक दिन ये शरीर जाएगा, तो सारा समय हमें जो मिला है वो हमें जानने के लिए मिला है या खाली एक बोझा ढोने के लिए? जानवर कुछ काम नहीं आता, विवेक के काम नहीं आता, तो उसे बोझा ढोने में लगा दिया जाता है। कुत्ते को एक वफादार के लिए लगा दिया जाता है, पर कुत्ते से आप प्यार तो नहीं कर सकते ना, कुत्ते से आप सारी पूर्ति तो नहीं कर सकते ना। आपको टाइम पास करने के लिए एक इंसान को इंसान ही तो चाहिए। पर विवेकहीन व्यक्ति क्या कहेगा, मैं किसके साथ टाइम पास कर लूं? ज्ञान हमें सिखाता है कि अब 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मानव चोला मिला है, तो अब की बार हम उस परमात्मा को जाने, उस चेतना के स्तर को जाने। देखिए, घर में इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सारे ले आए, आप फैंसी लाइट्स ले आए, अब आपको करंट का पता ही नहीं। आप कहें मेरे घर में पूरी लाइट सजी पड़ी है पर ये जल नहीं रही है, मैं इनसे बहुत दुखी हो गई हूं। तो आप क्या करेंगे, पहले लाइट का इंतजाम करेंगे, तभी आप कहेंगे कि इन सब लाइट्स जो लेके आए हैं बिना जले तो ये बेकार है। ऐसे ही जीवन में जिंदगी भर इस शरीर से कर्म किया, भक्ति करी, ज्ञान भी सुना, पर सच को जाना ही नहीं
कि किससे ज्ञान को प्राप्त हो रहे हो, किससे भक्ति मिल रही है, किससे आपसे कर्म मिल रहा है, कर्म कर रहे हो। सही मायने में जब तक आपको अपनी चेतना का पता नहीं लगेगा, तब तक आपके शरीर से इमोशंस ही निकलेंगे, अपने प्रति भी और दूसरों के प्रति भी। भावनाओं में बहते रहोगे। दुनिया में कोई भी व्यक्ति मिलेगा, क्या भावना में बहते बहते हारते ही रहोगे या जीतोगे भी? तो व्यक्ति कितना भावनाओं में बहता रहता है और धोखा खाता रहता है। तो शरीर में क्या है? सारी इमोशंस है। शरीर के स्तर पर जियोगे तो इमोशंस में रहोगे और हमेशा धोखा खाओगे। और इस इमोशन से ऊपर उठकर जियोगे तो सच को जानोगे कि चेतना का स्तर हमें बढ़ाना है। देखना है कि मैं चेतना कैसे हूं, मैं आत्मा कैसे हूं। उसके लिए इन इंद्रियों ने कितना समय दिया? जो आपको चला रहा है उसके लिए आपने कितना समय दिया? एक दिन ये शरीर आपको छोड़ के चला जाएगा, तो आपके शरीर से कौन पक्का कराएगा कि आप शरीर नहीं थे, आत्मा है? एक दिन आपको आपके घर से निकाल दिया जाए, निकलने के बाद बताया जाए कि आप किराए पर थे, तब आपको क्या लगेगा? दुख लगेगा। क्या कहोगे? मैंने तो सोच रखा था ये घर मेरा ही है, पर ये घर आपका नहीं है। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, ये शरीर आप नहीं हो। एक दिन जब ये शरीर जब छूटेगा, जब आत्मा से आप निकलोगे, उस दिन ये मन भी साथ साथ निकलेगा, पर इस शरीर में आप घुस नहीं सकते। इस शरीर के अंदर आप जा नहीं सकते। आप जगह जगह से घुसने की कोशिश करोगे, पर आप जा ही नहीं सकते। तो समय से पहले ही तो गुरु हमें कहते हैं, एक दिन इसकी मियाद मिली है आपको 50 साल, 60 साल, 100 साल। 100 साल में ये शरीर कभी भी, ये घर कभी भी खाली करा लिया जाएगा। और अचानक आपको कह दे कि आज आपको घर खाली करना है, तो आप क्या कहोगे? हमें पहले बताया होता, हम दूसरा घर खोज लेते। हमें पहले बताया होता, हम दूसरा घर खोज लेते। अचानक हम घर से कैसे निकले? ये तो गलत बात है, आपने पहले नहीं बताया। ऐसे ही गुरु हमारे जीवन में आते हैं। 84 लाख योनियों में तो आपको चलो माफ कर दिया गया, विवेक नहीं था, पर मानव चोले में तो आपको सत्संग के द्वारा विवेक दिया जा रहा है कि ये किराए का मकान है, इसको कभी भी खाली करवाया जा सकता है। पर दूसरा घर आपको चाहिए तो आपके पास पुण्य कर्म होने चाहिए। ये पाप और पुण्य के द्वारा ही आपको घर मिलेगा। पर बाहर के मिट्टी के घर तो आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप अच्छा घर खरीद लोगे, पैसा नहीं होगा तो आप झोपड़ी खरीदोगे, कुछ भी नहीं होगा तो रोड पे पड़ जाओगे, सामान बाहर फेंक दिया जाएगा। ये तो सच है, बिना पैसे को तो आपको कोई भी घर में नहीं घुसने देगा। ऐसे ही गुरु हमें कहते हैं, अगर आपका अगला जन्म होना है, क्योंकि आपको मुक्ति की तो इच्छा है ही नहीं, इच्छाएं और कामनाएं हैं। एक मकान से बड़ा मकान चाहिए, बड़े मकान से मेरे बच्चों के लिए मकान चाहिए, बच्चों के बच्चों के लिए चाहिए। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? पुण्य कर्म। इस शरीर की इंद्रियों से अगर आपने पुण्य नहीं करे और शरीर की मियाद खत्म हो गई, खाली करा लिया गया, अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, तो ये जब सामने रोग आ जाते हैं, परिस्थिति आ जाती है, शरीर के ऊपर अटैक आ जाता है, तो अचानक घर खाली करा लिया जाता है। तो ये मन जब बाहर निकलेगा तो इसे कौन सा घर मिलेगा? कि ये घर खाली होने के बाद दूसरे घर की तैयारी मैंने क्या करी है? अब मुझे भगवान से मिलकर एक होना है, वो तैयारी तो हमारी नहीं है। अभी तो हमें बहुत जीवन में इस संसार को देखना है। अभी इच्छाओं और कामनाओं में, इस शरीर की इच्छाओं में इतने लगे पड़े हैं, भगवान के लिए समय नहीं है। तो इसका मतलब तो क्या है? अगला जन्म तो हमारा है, अगले घर की तैयारी तो हमें करनी है,
उसके लिए हम इंद्रियों को कितना भगवान में लगाते हैं कि हमें दोबारा घर मिले तो मानव चोले का मिल जाए। अपने आप को समझदारी से रखें, विवेकवान बने। गुरु भगवान की शुक्राने।